बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है आपके पास 5F और क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से गुजरे, और दूसरी बात ये कहा है कि दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। इस इक्वेशन से जो लाइन बनती है वो, और इस पॉइंट से जो लाइन बनती है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम इसकी मदद से ग्रेडियंट फाइंड आउट, पॉइंट तो हमारे पास है ना, अब ये जो पॉइंट है इससे तो ग्रेडियंट नहीं निकल सकता। दूसरी लाइन, ये देखो, ये दो लाइन है। पॉइंट इसका गिवन है -2 और 5, इसका पॉइंट गिवन है, और इसकी इक्वेशन गिवन है 3y+7 = 29। इससे ग्रेडियंट निकल सकता है, तो फिर हम कहेंगे जो इसका ग्रेडियंट है वही इसका ग्रेडियंट है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। पहले तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन, गिवन जो मेरे पास ये इक्वेशन की लाइन है ना, तो वो होगा, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हम इस इक्वेशन से ही निकाल लेते हैं। 3y+7 = 29 है। 3y = 29 - 7 हो जाएगा, और 3y हो जाएगा 29, ये 22। अच्छा जी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें, अगर इसके साथ 0 नहीं है, मैं 0x लगा सकता हूँ खुद से ही। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया m1, ग्रेडियंट आ गया m1 आ गया 0। अब जितने ही m1 है, तो m2 भी तो वही होगा ना, 0 ही होगा, क्योंकि पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो ये वाला हम रिलेशन यूज करते हैं, m1 = m2। ये रिलेशन पैरेलल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो अब पॉइंट जो है वो दूसरी इक्वेशन का गिवन, दूसरी लाइन का गिवन है। तो पॉइंट क्या है मेरे पास? पॉइंट है -2 और 5। इसको x1 और इसको y1 बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी मेरे पास y - y1 m × x - x1। y1 की वैल्यू देख सकते हैं 5 है, ग्रेडियंट 0 था। x1 की वैल्यू मेरे पास -2 है। तो y -5, और ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और y आ जाएगा 5 जी। वैसे भी स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो जो मेरे ग्रेडियंट है ना 0, 0 का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो सिर्फ y का आंसर निकला करेगा, और अगर वर्टिकल लाइन होगी तो सिर्फ और सिर्फ x का आंसर निकला करेगा जी। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी मेरे पास क्या है? पार्ट नंबर बी है, पॉइंट है -1 और -6, और परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब पैरेलल नहीं कहा, अब परपेंडिकुलर टू द लाइन बोल दिया। परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन है 42 - 7y = 5। अगेन इसकी मदद से ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, ये दो लाइंस, पॉइंट जो है आपको दे दिया है इस लाइन का -1 और -6, और इक्वेशन इसकी दे दी है। इसकी मदद से देखो, ये इसकी इक्वेशन है 42 - 7y = 5। इसकी इक्वेशन दे दी है हॉरिजॉन्टल लाइन की, और वर्टिकल लाइन का पॉइंट दे दिया। अब मैं इसकी मदद से ग्रेडियंट निकालूंगा इस लाइन का, और इसका ग्रेडियंट के लिए जो फार्मूला m1 × m2 = -1, ये आपको पता है परपेंडिकुलर के केस में ये इक्वेशन यूज होती है। चलें, सबसे पहले ग्रेडियंट मालूम करते हैं जी। ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन कह लें, गिवन लाइन कह लें, कैसे निकलेगा? 42 - 7y = 5, -7y आ जाएगा 5 - 42। तो 5 - 42 होता है 37, माइनस 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 से कैंसिल, y आ जाएगा 37/7 जी।
तो अब आप फिर अगेन एक्स, हमें ग्रेडियंट करने के लिए ना इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है, इस फॉर्म में। तो है नहीं एक्स, तो 0x लगाएं, 37/7। तो m1 कितना आ गया 0। अब इसकी मदद से हम रिलेशन की मदद से यूज करते हैं, तो परपेंडिकुलर रिलेशन के लिए हमने यूज करना है इसको। तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू, ये फार्मूला फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ग्रेडियंट का ये फार्मूला हम यूज करते हैं। ये 0 है, ये m2, और m2 आ जाएगा -1/0। इसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी, ये यूज कर लेते हैं। अब पॉइंट मेरे पास क्या है, -1 और, तो देखते हैं पॉइंट है ये वाला, -1 और -6, और ग्रेडियंट भी आ गया -1 और -6 जी। इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 और ये y1। y माइनस y1 की वैल्यू बच्चों क्या है, y1 की वैल्यू है -6, ग्रेडियंट की वैल्यू -1/0, और x माइनस x1 की वैल्यू है -1। ये हो जाएगा y+6, और ये -1/0 इंटू x+1। जी स्टूडेंट्स, ये 0 मल्टीप्लाई होगा इधर आके, 0 इंटू y+6 इक्वल टू -1 इंटू x+1। ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये -x -1 माइनस माइनस एक्स को इधर लेंगे, x इक्वल टू -1। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, मेरे पास पार्ट नंबर बी का आंसर बन जाएगा जी। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी है 4 और 8 पॉइंट गिवन है मेरे पास, और एंड पैरेलल टू, और पैरेलल किसके है, पैरेलल टू द लाइन है 3x + y इक्वल टू 17। इसकी मदद से आपको पता ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर पैरेलल वाला रिलेशन कौन सा यूज करते हैं, ये वाला m1 इक्वल टू m2। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन, यानी जिसकी इक्वेशन गिवन है ना, इसका मतलब उसकी लाइन ही गिवन है। ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन कितना है जी, उसको नाम दे देते हैं m1 का। तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं कैसे भला, 3x + y इक्वल टू 17। तो y कितना आ जाएगा, -3x + 17। ये 3x ऐड हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। तो अगर इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें, y इक्वल टू mx + c से, तो m की जगह पे आप देखें क्या है, तो m1 कितना आ गया -3। और पैरेलल वाला रिलेशन यूज करें तो m2 भी आ जाएगा ना, m1 इक्वल टू m2। तो ये पैरेलल वाला मैंने रिलेशन यूज कर दिया। तो अब पॉइंट मेरे पास कौन सा गिवन है, पॉइंट कौन सा था, पॉइंट था 4 और 8। अब इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन जीगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये आ गया 8, और m की जगह -3, और x1 की जगह 4। y -8, ये आ गया -3x + 12 जी। -8 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू -3x + 12 + 8, और y आ जाएगा -3x + 20 जी। ये हमारा क्या है आंसर, पार्ट नंबर सी का। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर डी है मेरे पास
पार्ट नंबर डी है, पॉइंट है 2 और -3, 2 और -3 पॉइंट है और परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन है, इधर ही लिख लेते हैं, y प्लस 2x इक्वल टू 13, y प्लस 2x इक्वल टू 13, ये। और इसकी मदद से ग्रेडियंट निकालते हैं सबसे पहले, ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन। अब ये देखें परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला रिलेशन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू माइनस, ये वाला रिलेशन यूज होना है। गिवन लाइन हो जाएगा, इसको m1 बोलेंगे, और ये मैं मालूम कर लेता हूँ इससे, y इक्वल टू, सॉरी बार बार लिखते जा रहा हूँ, ये है y प्लस 2x इक्वल टू 13, और y आ जाएगा -2x प्लस 13। तो अगर इसको इससे कंपेयर करूं mx प्लस सी से, तो आप देख रहे हो m1 कितना आ गया, -2। अब पहले तो m2 निकालो, और रिलेशन है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, m1 है -2, m2 निकालना है मुझे, m2 आ जाएगा -1 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल, m2 आ जाएगा 1/2। जी, इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, सॉरी रिक्वायर्ड लाइन अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट था 2 और -3, इसको x1 और इसको y1 बोल दिया, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। जी, y माइनस y1 की वैल्यू है -3, ये है 1/2 x माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा y प्लस 3 1/2 x माइनस 2/2, इसको इन दोनों से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, y प्लस 3 आ जाएगा 1/2 x माइनस 1। जी स्टूडेंट, 3 ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1/2 x माइनस 1 माइनस 3, और ये आ जाएगा 1/2 x माइनस 4। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में क्या है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3r माइनस 1 एंड 1। अच्छा, इस सवाल में ना बेटा एक इक्वेशन दी है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। फिर आपसे कहा गया एक पॉइंट है जिसके x कोऑर्डिनेट टच कर रहे हैं इस इक्वेशन को, इसको, और वो कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 1 एंड -1। ये कहा गया कि ये x कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे दो। अच्छा जी, करते हैं पुट, y आ जाएगा, पहले x इक्वल टू 1 लगाते हैं इस इक्वेशन में, ठीक हो गया। ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3, वाई आ जाएगा 2 माइनस 3, और y आ जाएगा -1। तो पॉइंट बन गया 1 और माइनस, x को पहले लिखते हैं फिर y को, यानी x 1 रखा तो y कितना आ गया, -1। x को 1 रखा तो y आ गया मेरे पास -1। तो अब -1 रख के देख लेते हैं। अब -1, x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं तो क्या आता है, y इक्वल टू 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3, और ये आ जाएगा -1। तो -1 रखने से -1 आ गया। ये दो पॉइंट्स मेरे पास पूरे पूरे पॉइंट आ गए।
एक को P1 बोला, एक को P2। अब इससे आप इजीली ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों पहले तो ग्रेडियंट निकाल देना। ग्रेडियंट क्या होता है? y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। जी, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। जी, x1 है, y1 है -1 और y2 है वो भी -1। x1 है 1 और x2 है -1। ये आ जाएगा -1 +1 ओवर 2 और ये आ गया 0 ओवर 2। तो ग्रेडियंट कितना आ गया? 0 आ गया मेरे पास, ग्रेडियंट 0 आ गया। अब ग्रेडियंट आ गया, एक पॉइंट रख लेते हैं और पॉइंट हमने कौन से वाला सिलेक्ट कर लिया? 1 और -1। इसको x1 और इसको y1। अब इक्वेशन आप इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, दो चीजें जरूरी होती है ना, ग्रेडियंट और एक पॉइंट चाहिए, आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन तो वो आएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। जी, y माइनस y1 कितना है जी? -1 और ग्रेडियंट है 0, x माइनस x1, ये y +1 हो जाएगा और ये सारा 0 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? -1। जी स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आ गया? आंसर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।